हाय गाइस, मैंने ये मॉनिटर मंगवाया है 27 इंच फ्रॉम BenQ। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है मार्केट में। ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मेरा मिडिल वाला मॉनिटर है, अब करना क्या है कि इसके ऊपर मैं इसको माउंट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 27 इंच काफ़ी बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू 32 इंच और 24 इंच। ये जो साइड में ये 21.5 इंच हैं, तो ये काफ़ी मतलब छोटे से लगते हैं, और जब आप इसको इस तरह से लैंडस्केप में यूज़ करोगे तो आपको हाइट कम लगेगी। तो 27 इंच एकदम परफेक्ट साइज़ है, और इसमें 4 इनपुट आ रहे हैं, तो VGA, HDMI, D पोर्ट और DVI, तो चारों पोर्ट हैं। और एक इसमें काफ़ी यूज़फुल फीचर है वो ई इंक वाली, जिसमें आपके बिल्कुल कलर फेड हो जाते हैं, तो रीडिंग पर्पज़ के लिए बहुत मस्त है। तो लास्ट टाइम मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया था इसकी, तो अब नया मंगवाया था, मैंने सोचा अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। सो गाइस, निकालने के बाद ये इतने साइज़ का है, तो अगर हम इसे डायगनली मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट 33 इंच होगा। 33 इंच ही बोलते हैं शायद, तो ये 33 इंच है डायगनली थर्माकोल के साथ। तो अगर आप वंडर कर रहे हैं कितना बड़ा साइज़ आएगा इसका, तो ये थोड़ा सा आइडिया दे देगा। तो बैगेज में ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग वंडर कर रहे होंगे कि HDMI केबल आती है नहीं आती। तो HDMI केबल आई हुई है, मेरे ख्याल से 1 मीटर का ये लेंथ होगी इसकी। एक पावर केबल है, और ये पैनल है जिससे ये अगर आपको इसको डेस्कटॉप पे रखना हो तो उसके लिए है ये। और एक वहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में एक जो पड़ा हुआ है वो इस पैनल के साथ रहेगा, पर मेरे को तो माउंट करना है, तो इसलिए मैंने लिया है। और हमेशा मेक श्योर करो कि जब भी आप मॉनिटर इसको खोलो तो इसको अपसाइड डाउन रख देना, मतलब उल्टा रख देना, क्योंकि ये जो पैनल है काफ़ी हैवी है, तो आपको शायद वेट का इतना अंदाज़ा नहीं होगा, तो ये छूट सकता है, और उसके स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। और बाकी मेन रीज़न BenQ का इसलिए रहता है क्योंकि इसमें वीज़ा माउंट आते हैं, मोस्ट ऑफ द मॉनिटर्स में माउंट नहीं आ रहे हैं, तो एक तो ये रीज़न है। बाकी एक रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो जैसे आप मल्टीपल पोर्ट्स यूज़ करना चाहते हो, इसका मेन बेनिफिट है जैसे आपने अगर लैपटॉप को मॉनिटर से जोड़ रखा है यूजिंग HDMI, और कंप्यूटर को अगर आपने D पोर्ट से अगर कनेक्ट कर रखा है, तो जो भी एक्टिवेट होगा, अगर तुम्हारा लैपटॉप पहले चलता है तो वो मॉनिटर उसका इनपुट ले लेगा, अगर कंप्यूटर पहले चलता है तो उसका, तो आपको बार बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ एक अच्छा बेनिफिट है जिसमें मल्टी इनपुट सही रहता है। और बाकी ये इनके अंदर स्पीकर भी होते हैं, तो HDMI के थ्रू जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो ये कैपेबल होता है कि आपको साउंड का आउटपुट भी दे दे। तो ये कुछ फीचर्स है BenQ में जो ये आते ही आते हैं, तो ये एक रीज़न होता है। बाकी अब काफ़ी मॉनिटर्स लाइक मेरे ख्याल सैमसंग वाले भी इस तरह का कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें स्पीकर्स हैं और मल्टी पोर्ट है, मतलब पर मोस्टली 3 पोर्ट सपोर्ट करते हैं या 2, इसमें पूरे 4 पोर्ट हैं, पर इसमें बॉर्डर होता है, ये एक नुकसान है। बाकी बिना बॉर्डर वाले जो मॉनिटर हैं इनके इसमें 3 ही पोर्ट आ रहे हैं, तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके पोर्ट देखिए आप, इसमें एक तो D पोर्ट है, ठीक है, इसकी बिल्कुल सेपरेट केबल होती है, ये भी कैपेबल होता है ऑडियो ट्रांसमिट करने के। DVI पोर्ट है, कुछ केबल प्रोवाइड करती हैं आउटपुट, बट मोस्टली नहीं करती हैं, तो इसके थ्रू आप ऑडियो तो मेरे ख्याल कम ही चांस रहेगा। एक VGA है और HDMI है, तो ये काफ़ी पोर्ट होते हैं। और आप ये मत समझना कि यार 2 HDMI चाहिए तो इसके लिए अडेप्टर आते हैं, ये D पोर्ट टू HDMI अडेप्टर भी मिल जाएगा आपको। वैसे तो VGA टू HDMI मिल जाएगा, पर उसके लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। एक इसमें हेडफोन जैक होता है और एक लाइन आउट, तो आप हेडफोन लगा सकते हो और लाइन आउट भी कर सकते हो। मतलब अगर HDMI के थ्रू इसमें साउंड आ रहा है और आप इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हो स्पीकर पे, तो उसमें आप स्पीकर को इसमें अटैच कर आप बाहर उसकी आउटपुट दे सकते हो। बाकी आप PC या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हम उसी से आउटपुट देते हैं, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट एक ऑप्शन है कि कई बार होता है कि हम कंप्यूटर यूज़ करना बंद कर देते हैं, मॉनिटर रह जाता है, तो स्टैंड अलोन मॉनिटर को एज ए TV यूज़ करने के लिए बहुत बेस्ट कंसेप्ट है। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले टाइम में जब ये मॉनिटर थोड़े फेड हो जाते हैं तो ये वीडियो देखने के बहुत काम आता है, तो उस टाइम ये बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो ये फ्यूचर प्रूफ काइंड ऑफ चीज़ है जो ये BenQ प्रोवाइड कर रहा है, तो कभी मॉनिटर खरीदो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। सो गाइस, दीज आर द पैनल जो भी आपको यूज़ करने हो। ये ऑन ऑफ वाली लाइट जलती रहती है, तो जैसे अब ये स्टैंड बाय मोड में होगी तो ये रेड कलर की जलेगी। और जो लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें स्पीकर है या नहीं, इसमें स्पीकर हैं, ये है और एक ये हैं। कितने वोट के है? मेरे ख्याल से 2 वोट के हैं, 4 वोट।
इसमें आप मूवीज़ तो नहीं देख सकते, बट कई बार ऐसा होता है ना कि यूट्यूब वगैरह आप देख रहे हो, आपको कुछ स्लाइटली सुनना है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पर कुछ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उस टाइम ठीक है, मतलब यूज़ करने लायक है, कुछ टेस्ट करना तो उसके लिए ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी विंडोज़ 10 में अच्छा सपोर्ट है ऑडियो स्विचिंग का, विंडोज़ 7 में मैंने ट्राई नहीं किया बट काफ़ी मुश्किल होती थी उसमें। बाकी ये मॉनिटर इस तरह का दिखता है। अगर हम इसको डायगनली नापने की कोशिश करें तो ये ऑलमोस्ट 29 आता है विद बॉर्डर। सो 29 इंच ये इतना आ रहा है बॉर्डर के साथ, तो अंदर की स्क्रीन ऑलमोस्ट 27 इंच होगी। तो 1 इंच इधर दे रखा है, 1 इंच इधर। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप मॉनिटर की बात करो तो डायगनली नापे जाते हैं, कभी भी इसको इस तरह से मत नापना वरना आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे कि यार ये क्या हो गया। तो डायगनली होते हैं। अगर अभी आप देखोगे पूरे मॉनिटर को तो ये थोड़ा छोटा लगेगा आपको, बट अगर आपने कभी यूज़ नहीं करा है 24 इंच का मॉनिटर और सीधा 27 इंच का मॉनिटर यूज़ करने पे जा रहे हो तो आपको लगेगा जैसे तो आपने कुछ होम थिएटर टाइप लगा लिया है। बाकी मेरे ख्याल से कंप्यूटर के साथ तो ये होम थिएटर टाइप ही लगता है। तो आइडिया ये है कि ये इस माउंट के साथ मेरे को यूज़ करना है, तो मैं इसको पीछे लगाऊंगा। इसके ये जो 4 पॉइंट होते हैं ये वीज़ा माउंट होते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो कभी भी कहीं पे भी अगर आपको इस तरह से मिले तो इसमें आप ये मत सोचना कि यार अगर मैं कोई माउंटिंग सिस्टम लूँगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये सब जगह ऐसे ही मिलते हैं। अब जैसे जो मेरा माउंट मेरे को जो टॉप पे करना है उसके साथ इस तरह का पैनल आया, तो होगा क्या कि मैं इसको इस तरह से यहाँ ऐड कर दूँगा और फिर उसको स्लाइड कर दूँगा उसके ऊपर। अभी मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं कि वो पैनल कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या ये 27 इंच मॉनिटर ले पाएगा नहीं पाएगा, पर ठीक है ट्राई तो करना ही है, क्योंकि 27 इंच विद ये 2 लैंडस्केप ये मेरा ड्रीम सेटअप था। तो फाइनली ये अब पूरा हो जाएगा, तो देखते हैं। सो गाइज़ मैंने ये लगा दिया है, ये काफ़ी सॉलिड रहता है, तो ये 32 इंच तक सपोर्ट कर जाता है, तो ये फुल प्रूफ है। तो ऐसा मत सोचना कि कभी मॉनिटर माउंट करो और ये निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। द ओनली प्रॉब्लम कि ये कब फेल हो सकता है, जब आपका जो माउंटिंग सॉल्यूशन है वो अगर उसका वेट ना ले पाए। जैसे अब मैंने गैस स्प्रिंग लिए हैं, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि अगर मैं इस पर माउंट करूँगा तो ये कहीं स्लाइड नीचे ना हो जाए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा इसको ऊपर नीचे करने का कि कितनी हार्डनेस है इसमें ऊपर नीचे जाने में। अगर नहीं है तो मेरे को उसको और टाइट करना पड़ेगा और उसके बाद माउंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना कभी भी कोई हैवी मॉनिटर अगर तुम माउंट करते हो, क्योंकि एक बार मैंने पहले कभी ख़रीदा था तो उसमें माउंट करा था तो धैड करके वो उस पर टेबल पे आकर लगा था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सो गाइज़ ये माउंट है मेरा। इस माउंट में ख़ास बात है कि ये किसी भी डायरेक्शन में 360 डिग्री घूम सकता है। तो आप एक इस एडजस्टमेंट से आप इसको घुमा सकते हो, एक ये इस तरह से घूम सकता है और एक ये इस तरह से भी घूम सकता है। ये थोड़े से टाइट करे हुए हैं ताकि वो ज़्यादा वोबल ना करे। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना। ये ज़्यादा यूज़फुल जब होते हैं जब आपका एक ही मॉनिटर होता है, तो आप इसको इधर उधर घुमा कर उधर बैठना उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मेरे पास और भी तरीके के माउंट है जो ये ऊपर नीचे नहीं होते हैं, बस साइड में ही घूमते हैं। और ये एक और है जो मेरे ख्याल 270 डिग्री तक घूम सकता है इधर उधर, और ये 360 डिग्री घूम सकता है। तो ये आपके अपने सेटअप पे ध्यान रखना है क्या है। मेरा एक स्पेशल एक रिक्वायरमेंट थी जिसमें मेरे को स्टैक बेस बनाना था। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक फ्लैट ले लो जिसमें एक और एक ऐसे होगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं होती। एक इस तरह का माउंट होता है जिसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मेरा सेटअप क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि ये मॉनिटर थोड़ा इस तरह से स्लांट होगा, तो ये इस तरह से यूँ लंबा आना चाहिए ताकि मैं बैठूँ तो मेरे को एक रूफ मॉनिटर टाइप लगे। बाकी टेस्ट मैंने कैसे किया कि ये ठीक रह सकता है। वेट उठा लिया मैंने उसका, और आप इसको जब गैस स्प्रिंग जब करते हो तो इसको नीचे पुश करने की कोशिश करो। अगर आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब इसके पास एनफ वेट है उसको बियर करने के लिए जो आपका मॉनिटर है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अब ये जो है मतलब मॉनिटर काफ़ी भारी है, और ये जो एक इसमें सेक्शन है ये उसके अंदर स्लाइड्स हो जाना चाहिए। शायद साइड में करना पड़ेगा इसको।
अभी आप देख सकते हैं कि ये इसने वेट उठा लिया है, पर ये काफ़ी वोवल कर रहा है। जैसे आप ऊपर करेंगे तो ये एकदम नीचे आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। बाकी एक गुड थिंग है कि ये मेरे को लग रहा है कि ये पूरा माउंट इसको बियर कर लेगा। अब मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ इसके साथ। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन फेल हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें गैप बहुत कम रह गया है और ये इतना ही इसकी हाइट है, उधर से भी काफ़ी हाइट है। तो अब समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। ये थोड़ा सा बॉर्डर मेरे ख्याल से अगर मैं कवर कर लूँ तो आइडिया ये है कि अब मैं इसको थोड़ी आगे की तरफ माउंट करने की कोशिश करूँगा पीछे के कंपैरिजन में, तो शायद मैं इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकूँ और ये माउंट सही से हो जाए। बट मेरे को नहीं पता कि ये कितना वेट झेल पाएगा, क्योंकि अगर अब मैं इसको और आगे लेकर जाता हूँ तो उधर वेट काफ़ी मतलब सब कुछ इस पे आ जाएगा। तो ये टेबल भी थोड़ी इतनी कुछ खास नहीं है, पर देखते हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर अच्छा सेटअप चाहिए। सो गाइज़ मेरे ख्याल से मैंने माउंट कर दिया है, थोड़ी सी एडजस्टिंग मैं करनी पड़ी। और एक चीज़ जो मैं अवॉइड करना चाहता, ये एलेक्सा भी चालू हो गई है। ओके, सो एक चीज़ जो मैं करना चाह रहा था कि यहाँ पे आप नीचे गैप देखो, ये गैप मैं थोड़ा सा रखना चाह रहा था ताकि मैं पीछे के स्विच बोर्ड्स एक्सेस कर सकूँ। पर आप देखो ये इतना बड़ा है कि इसने यहाँ पे भी पूरा स्पेस ले लिया है और इधर भी काफ़ी बिल्कुल एजेस से मैच हुआ है, तो कोई रूम नहीं है नीचे से गैप का। तो मेरे को शायद एक्सटेंशन ये कुछ और सोचना पड़ेगा। बाकी ये सेटअप एकदम सही है। अगर मेन चीज़ है कि जब आप इसको बैठकर यूज़ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सेटअप कितना ठीक लगता है। अब जैसे अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, अब ऑलमोस्ट मेरी ये है व्यूइंग लेंथ। तो जैसे अगर मैं जब नेक रेस्ट में लेकर जाऊँगा तो आई कैन सी दिस। सो ऑलमोस्ट यही मेरा व्यू एंगल होता है जब मेरे को यूज़ करना होता है। इसको मैं स्लाइटली और टिल्ट कर दूंगा अपनी तरफ तो और बेटर हो जाएगा। तो कई बार जैसे आप रिलैक्सिंग मोड में होते हो और आपको कुछ पढ़ना होता है, या मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ तो मेरे को कुछ सोचना होता है, तो इस तरह से मैं उसको माउंट कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी सही सेटअप हो गया। पहले मैंने कुछ दिन इसको 21.5 इंच स्क्रीन के साथ यूज़ किया था, तो मेरे को काफ़ी बेटर सेटअप लगा था, पर कहीं ना कहीं मेरे को स्क्रीन काफ़ी छोटी लग रही थी। तो अब थोड़ी सेल आई थी, ये मेरे को पड़ा है ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़ का। वैसे इसका MRP मतलब मैंने लास्ट टाइम 15,000 रुपये का ख़रीदा था आई थिंक दिसंबर में, पर एक HDFC के कार्ड के साथ और एक वो जो डिस्काउंट होता है इंस्टेंट डिस्काउंट, तो उसमें 1,000 और 1,000 इधर, तो 13,000 का पड़ गया है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट डील है। इवन अगर आपको 14,000 में भी मिलता है या मे भी 14,500 15, उसमें भी सही डील है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम लिया था और ऐसा कोई मोमेंटम मार्केट में नहीं है अवेलेबल। बाकी इसकी और डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। बाकी ये सिर्फ एक माउंटिंग से रिलेटेड था और ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से माउंट हो सकता है। कोई क्वेश्चन कमेंट हो इसके रिगार्डिंग करना, मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी आंसर कर सकूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बाय। सो अनदर थिंग जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो पावर केबल दी है वो 16 एम्पियर टाइप के प्लग में लगेगी। तो उसके लिए आपको इस तरह का कुछ एडेप्टर चाहिएगा। ये ऐसा एक्सबॉक्स में भी आया था, तो एक स्पेयर मैंने 2 लिए थे, तो ये आज काम आ गया। तो ये ध्यान रखना और इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से पावर रेटिंग इसकी काफ़ी कम है। तो ये पता नहीं इन्होंने क्या सोच कर दिया है, पर ठीक है अब दे दिया है, तो इसके लिए आपको एक प्लग की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये पर्टिकुलर मॉडल ऑर्डर कर रहे हो तो एक इस तरह का प्लग भी ऑर्डर कर देना, कहीं ऐसा ना हो ये आ जाए और आप इसको ढूंढते रहो। ठीक है, 16 एम्पियर टू 5 एम्पियर टाइप का प्लग होता है। तो इसको आप ऐसे करोगे, अब ये नॉर्मल पॉइंट्स में लग सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एंड सेटअप है। तो 2 21.5 इंच मॉनिटर हैं और ये 2 27 इंच, और बीच में छोटी सी इको शो है 5.5 इंच। और मेरे ख्याल से सब कुछ काफ़ी बेटर है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसको मतलब आप चलाओगे तो इसमें एक इंटेलिजेंट ब्राइटनेस का ऑप्शन आता है, उसको एक्टिवेट कर देना, वरना ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाता रहेगा। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि इसमें ई इंक का डिस्प्ले कैसे आता है। इसमें जो ई पेपर वाला डिस्प्ले है वो कैसे आता है, पहले आप मेन्यू में जाओ, पहले वाले ही क्लिक करो। अब इसमें आप देखो कि रीडिंग मल्टीमीडिया ऑफिस, तो इसके हिसाब से ब्राइटनेस चेंज होती है। अब अगर इसको आप इस तरह से चुन लोगे और आप इसको एक्टिवेट कर दोगे, तो आप ये देखो दोनों स्क्रीन में कितना डिफरेंस आ रहा है। ऊपर वाली ब्लैक एंड वाइट हो गई है और ये नीचे वाली कलर वाली हो रही है। और
इसको क्लोज से देखेंगे तो बिल्कुल इसमें ब्लैक एंड वाइट वाला फील है और एक्चुअली स्ट्रेस बहुत कम होता है जब आप इस मोड में यूज़ करते हो। तो कई बार होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन को देख रहे हो तो उस टाइम आप इसको इस ई पेपर मोड में आप रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी ईज़िली एक्सेसिबल है। तो एक चीज़ जो मैं तो आपको कह रहा था कि इसको यूज़ करने से पहले एक बार ये और एक्टिवेट कर लेना। पहले तो हम नॉर्मल उसमें चले जाते हैं रीडिंग वाले में, और फिर एक ये सेकंड ऑप्शन है, इसमें इसको ऑन करना है आपको, ब्राइटनेस इंटेलिजेंस। तो इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, अभी ये मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ शायद। इसमें ये BenQ के जस्ट नीचे एक ये सेंसर लगा हुआ है जो ब्राइटनेस देखता है। तो अब जैसे इसके ऊपर लाइट नहीं जल रही तो ये ब्राइटनेस उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। तो अभी मेरे को काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था इससे, फिर मेरे को याद आया कि मैंने कुछ सेटिंग करी थी तो मैंने नीचे वाले मॉनिटर में देखकर ऊपर वाले में उसको सेट किया, तो अब ये काफ़ी बेटर हो गया है। अब मेरे ख्याल से दोनों के कलर ऑलमोस्ट सेम दिख रहे होंगे। तो ये मेरा इसका रिव्यू था। एक बार समरी वाली वीडियो और बना दूंगा इसके बाद। सो गाइज़, अभी आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से वो अनबॉक्सिंग करी है और उसको इस मॉनिटर को ऊपर माउंट किया है। वेट काफ़ी था पर ठीक है, मैनेजेबल है। तो मेरे ख्याल से आप कोई भी 7,000 to 8,000 रुपीज़ का अगर स्टैक बेस माउंट लेते हो तो वो कैपेबल है 27 इंच मॉनिटर को माउंट करने के लिए, बट नॉट मोर देन दैट। स्टैक डिस्प्ले, अब ये देखो ये बिल्कुल एक्सटेंशन है, इसमें भी मेरे को थोड़े से पिक्सल छूट गए हैं नीचे के, जो स्टार्ट बार होती है तो वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से स्टैक बेस अगर आप लो तो मेरे इससे ज़्यादा आप नहीं जा पाओगे कि अगर आप सोचो मैं 32 इंच का ले लूँ उसके ऊपर 27 इंच लगा दूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स द बेस्ट सेटअप यू कैन हैव। मैंने काफ़ी रिसर्च करी बट उससे बड़ा माउंट नहीं आता है यहाँ पे इंडिया में, बाहर आता हो तो पता नहीं। तो ये स्टैक बेस माउंट था। बाकी अब बात करें, ये सारे BenQ के मॉनिटर हैं। मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ, लाइक BenQ ही क्यों, कोई और मॉनिटर क्यों नहीं। मैंने काफ़ी मॉनिटर शॉर्टलिस्ट किए थे, लाइक एसर का, सैमसंग का, एक वो उसमें मीडिया टाइप का वो आ रहा है, स्मार्ट मॉनिटर जैसे कह रहे हैं वो, जिसमें इंटरनेट चलता है। तो मेरे ख्याल से आप मत लेना, क्योंकि 27 इंच का मॉनिटर है और स्मार्ट डिस्प्ले के साथ है। उसकी जगह अगर आप फायर स्टिक ले लो, 2100 रुपये की इस बार अमेज़ोन पे चल रही है वो, 2100 में HDMI में आप इनपुट लगा दो तो वो स्मार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू उनका स्मार्ट जो वो कहते हैं। तो एक तो ये चीज़। बाकी BenQ के मॉनिटर का मेन बेनिफिट है कि उसमें वीज़ा माउंट आता है, तो डेट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि आपको शायद ही कोई ऐसा मॉनिटर मिलेगा जिसमें वीज़ा माउंट ना हो। तो एक मेरा ये रीज़न था इनमें शिफ्ट होने का, क्योंकि मैं एक्चुअली माउंट यूज़ करना चाहता था, तभी ये पॉसिबल है। बिना वीज़ा माउंट के इस तरह का सेटअप पॉसिबल है ही नहीं। बाकी तीसरी चीज़ ये है कि इन मॉनिटर्स में एक स्पीकर आता है। मैं ये नहीं कहता कि स्पीकर बहुत पावरफुल है, बट आपको कई बार टेस्टिंग करनी होती है या जैसे आपको कुछ थोड़ी देर के लिए सुनना पता है, लाइक 30 सेकंड to 40 सेकंड, उसमें स्पीकर आप ऑन करने में थोड़ा आलस आ जाए, तो उस टाइम क्योंकि HDMI कैपेबल है ऑडियो ट्रांसमिट करने के, तो उसमें आप अगर ऑडियो ट्रांसमिट लाइक आप स्विच कर दोगे कि यूजिंग HDMI, तो वो आउटपुट इसके अंदर आ जाएगा स्पीकर के अंदर और उसमें आवाज़ सही आएगी। इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में जो 27 इंच मॉनिटर है, इसमें थोड़ा सा बेटर है साउंड एज़ कम्पेयर टू दिस 21.5 इंच मॉनिटर्स। तो मॉनिटर वाइज सही है। फोर्थ थिंग है कि अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो कोई भी जैसे Xbox ले लो या कोई भी गेमिंग डिवाइस ले लो जिसमें 3.5 mm जैक है ही नहीं, तो आप सोचो कि आप जब HDMI से इसको कनेक्ट करोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा जिससे आप स्पीकर कनेक्ट कर सको, है ना। अब जैसे आप मोबाइल यूजिंग टाइप C टू HDMI कन्वर्टर टाइप आप कुछ यूज़ करते हो तो उसमें आपके पास मोबाइल में 3.5 mm जैक रहता है जिसमें आप स्पीकर या हेडफोन यूज़ कर सकते हो, पर इसमें मॉनिटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। बट BenQ के मॉनिटर्स में है कि आप उसमें आप एक हेडफोन लगा सकते हो, अगर आपको हेडफोन नहीं लगाना तो एक लाइन आउट का भी ऑप्शन आता है, तो मतलब आप इंडिपेंडेंटली एज ए TV भी यूज़ कर सकते हो, तो एक बहुत प्लस पॉइंट है। और एक अनदर प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 4 इनपुट सपोर्ट करते हैं, तो इट हैज़ D पोर्ट, HDMI पोर्ट, DVI पोर्ट और VGA। और VGA बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आप बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के डिवाइसेस आते हैं और आपके पास होता है नहीं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये सब कुछ डेवलप हो रहा है। अगर आप VGA पोर्ट नहीं होता तो कई बार आप फंस जाते हो। और अगर एक्चुअली आप इस मल्टी मॉनिटर सेटअप करना चाहते हो तो इसमें आपको एक ना एक चांस ऐसा आएगा जिसमें आपको एक मॉनिटर एनालॉग सिग्नल से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो फॉर दोज सिनेरियोज यू नीड दैट, और इसके लिए VGA पोर्ट इज़ ए मस्ट। तो VGA पोर्ट, DVI पोर्ट और HDMI पोर्ट ये बहुत ज़रूरी हैं। D पोर्ट आता है, अच्छी बात है,
कि आपको एक वो एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस वाइज मेरे को फ्लिकरिंग कम मिली डी पोर्ट में एज़ कम्पेयर टू HDMI। तो फ़िलहाल ये वाला आपका DVI से कनेक्टेड है, ये वाला मॉनिटर, ये वाला VGA से कनेक्टेड है, ऊपर वाला DVI से कनेक्ट है और नीचे वाला डी पोर्ट से कनेक्ट है। अभी HDMI से कोई इनपुट मैं नहीं ले रहा हूँ फ़िलहाल, बट मैं शायद लूँगा अगर मेरे को कुछ सेटअप कुछ और करना होगा। पर अभी करंट सेटअप में ये इसी तरह से चल रहा है। अगर मैं डिजिटल लाइक HDMI अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को डी पोर्ट छोड़ना पड़ रहा है फ़िलहाल, पर मैंने ऐसा करा था पर मेरे को सेटिंग याद नहीं आ रही है, पर आई थिंक दैट इज़ पॉसिबल। तो ये सब एक सिनेरियो है जिसमें आप कर सकते हो। अब आप कहते हो कि अगर हम डिस्कस करें कि कितना बड़ा मॉनिटर इज़ वेरी गुड और क्या टीवी लेना चाहिए या मॉनिटर लेना चाहिए, तो अगर आपको एक्चुअली कंप्यूटर वर्क करना है, इफ़ यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आपका कुछ कंटेंट राइटिंग का काम है जिसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो टीवी मत लेना बिल्कुल भी। मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ यूज़ किया है, मेरा 40 इंच का माइक्रोमैक्स, मैंने 32 इंच का कोडेक करके कोई कंपनी आती है टीवी का, उसको भी मैंने एज ए मॉनिटर यूज़ किया है। तो जब तक आप मूवीज़ देख रहे हो डेट इज़ फाइन, बट एज सून एज यू स्टार्ट स्विचिंग टू रीडिंग मोड, सो देयर टेक्स्ट रेंडरिंग इज़ हॉरिबल। आप सर्च करना कि हाउ टेक्स्ट रेंडरिंग इज़ हैपन इन टीवी, ऐसा कुछ करके, तो आपको पता चलेगा कि रेंडरिंग इतनी पुअर है कि आपको स्ट्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो काफ़ी लोग होंगे कि अरे नहीं यार टीवी यूज़ करो, बट बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनको शायद एक्चुअली एक्सपीरियंस होगा ही नहीं कि वो एक्चुअली काम कैसे होता है। मेरा ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर्स मेरे डेवलपिंग में जाता है। कुछ मेरे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट होते हैं और कुछ मेरे कंपनी वाइज होते हैं। तो उस केस में अगर मैं मॉनिटर टीवी यूज़ करूँगा तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाना है। तो अगर टेक्स्ट रीडिंग का काम है तो मॉनिटर ही लो, और मॉनिटर में आप इजीली 18-20 घंटे आराम से इसको यूज़ कर सकते हो बिना स्ट्रेस के, एज़ कम्पेयर टू टीवी कब लो आप, जब आपको दूर से देखना हो, मतलब आपका डिस्टेंस कम से कम 6-7 फीट हो, तभी बेनिफिशियल है टीवी लेना। अगर आपके बिल्कुल मुंह पे टीवी लगा रहेगा तो बहुत मतलब आपको अफेक्ट करेगा आपकी आइज़ को। तो ये एक कुछ सीन्स है, इसलिए मैंने 27 इंच सोचा था। 32 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज़ वाइज, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बैठते हो तो 32 इंच इस तरह से जाता है, आपका व्यूइंग एंगल इतना रहेगा, बट इतना दूर तक नहीं रहता। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस जा रहा है, पर 27 इंच बिल्कुल आपके व्यूइंग एंगल पे रहता है। तो इसमें आप ये कर्व डिस्प्ले भी ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा है। अगर बिल्कुल सेम है और अगर 2000 का डिस्टेंस है तो ले लो, वरना मत लेना। अभी ये पर्टिकुलर मॉनिटर मेरे को पड़ा है ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ का, 13,000 रुपीज़ का। मैंने पहला नीचे वाला मॉनिटर दिसंबर में लिया था जो मेरे को 15,000 का पड़ा था, कोई डिस्काउंट नहीं था। अभी सेल में, पर्टिकुलर सेल में जो अभी चल रही है, उसमें 1,000 का मेरे को डिस्काउंट मिला इस मॉनिटर पे। तो 15,000 इसका MRP है, तो इसको 14,000 रुपये में बेचा, और फिर HDFC के थ्रू 1,000 का, तो 13,000 में सबसे बेस्ट डील है। अभी मेरे को नहीं पता कि इसमें सेम डील चल रही है नहीं चल रही, पर अगर आपको 14,000 में भी मिले तो ये मॉनिटर स्टिल है। और एक बात और ध्यान रखना कि आप 4K मत जाओ 27 इंच का मॉनिटर ले रहे हो तो, क्योंकि बिल्कुल भी आपको ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। फुल HD इज़ एनफ फॉर दिस काइंड ऑफ मॉनिटर। अगर आप 40 या 42 इंच चाहते हो तो शायद 4K के लिए सोच सकते हो, पर मॉनिटर 4K लेकर करना क्या है, मतलब इट विल बी रियली कॉस्टली। मेरे ख्याल से 35,000 प्लस है अगर आप 32 इंच 4K सोच रहे हो, या मे बी शायद मोर देन दैट 40,000 होगा। तो उसका कोई यूज़ नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और आप देख रहे हो मेरे पास कितने मॉनिटर हैं, और मेरे को जब भी ज़रूरत होती है मैं ऐड करता रहता हूँ। बट फ़िलहाल मेरे ख्याल से अब शायद 3-4 साल के लिए मैं कुछ ख़रीदने वाला नहीं हूँ। बट 4K भी मैंने अभी तक नहीं लिया था, पैसे का कोई कॉन्स्टेंट नहीं था। मैं विलिंग था कि मैं और मैंक्यू का 4K मॉनिटर होता है वो ले लूँ, बट मेरे को कुछ भी यूज़ केस नहीं लगा, चाहे एंटरटेनमेंट वाइज भी नहीं लगा, क्योंकि मोस्टली कंटेंट इस तरह के है ही नहीं नेट पे कि आप 4K हमेशा देख सके, और नेट रियली सक्स। इवन मेरे पास एक्साइटल का ऑलमोस्ट 75 Mbps का कनेक्शन है, बट दे आर नॉट एबल टू गिव मी अराउंड मे बी 20 Mbps भी नहीं आता है, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। हॉटस्टार भी ढंग से बफर नहीं हो पाता है कई बार, तो 4K तो दूर की बात है। तो अभी हम कैपेबल नहीं है, रेडी नहीं है आई थिंक। बाकी आप डाउनलोड कर तो हमेशा देख ही सकते हो, बट इसके लिए 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने या मे बी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने मेरे को वर्थ नहीं लगती है। तो दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको अगर शौक है तो आप लीजिए, शो ऑफ करना तो लीजिए, उसमें आपको कोई नहीं रोक रहा है। बाकी ये मेरे ख्याल से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, और इसलिए मेरे पास 2 हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन टाइप वीडियो नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस मॉनिटर और एनी अदर मॉनिटर, प्लीज़ पोस्ट द लिंक, आस्क मी। मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस मॉनिटर में, ना ही डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में मेरा कुछ काम है, और मैं डेवलपिंग में जाता हूँ, बट मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं यूज़ कर मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ
कितना लाइक प्राइस वर्दी है ये चीज़ या नहीं। बाकी इसके साथ एक पावर केबल मैंने बीच में ही बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी एंड का देख रहे हैं, तो इसमें वो एक 16 एम्पियर वाला प्लग आ रहा है। तो वो बहुत स्टूपिड चॉइस है इनकी तरफ से देने की, क्योंकि इतना आउटपुट ये इतना इनपुट लेता नहीं है कि इसको वो पावर प्लग वाला दिया जाए। तो एक आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली पावर प्लग के साथ हम ये कंप्यूटर सेटअप नहीं करते हैं। तो इसका चीज़ का ध्यान रखना बिफोर बाइंग इट, क्योंकि रिटर्न विंडो बहुत कम होती है और वो अडेप्टर पता नहीं आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।